स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और कई पॉडकास्ट आप हॉरर सुनते हैं, हॉरर कहानियां सुनते हैं, और उस कहानियों में आमतौर पर ये जिक्र आता है कि हमें जो अल्कोहलिक जो परफ्यूम होते हैं उनका खास तौर पर रात को जो है वो उसका यूज नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लड़कियों को जो है वो बाल खुले नहीं रखने चाहिए, खास तौर पर रात को। तो आजकल के जो जनरेशन है वो इस चीज को दकियानुसी समझती है और वो उस चीज का वहम लेके चलती है कि ये वहम है। वो समझती है कि भाई ये जो बड़े बुजुर्ग है वो वहम करते हैं, और काफी ज्यादा चीजों पर तो वहम होता भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन हर एक चीज जो है वो अंधविश्वास नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई लॉजिक होता है, और उसी चीज को इलॉजिकल समझना चाहिए जिस पर कोई हमें जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। ऐसा ही जो आज का किस्सा है वो एक ऐसे युवक का है जिसको इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अंधविश्वास लगता था कि भाई ये सारी चीजें जो हैं अंधविश्वास हैं। काफी चीजों पर तो लगना भी चाहिए, क्योंकि एक दो चीजें जो होती हैं वो सही होती हैं और बाकी सारी जो होती हैं गलती होती हैं। लेकिन उन चीजों को कवर करते करते जो सही चीजें होती हैं उन पर भी जो पर्दा डल जाता है। और आज के किस्से में जो ये लड़का है ये बेसिकली एक गांव में रहता था, और गांव जो मेन सिटी से अराउंड कुछ 20 किलोमीटर के आसपास दूरी पर था। इनका जो ज्यादा बचपन है, या फिर कह सकते हैं कि जवानी, या फिर कह सकते हैं टीन एज के शुरुआती साल भी ज्यादा गांव में बीते। शहर जब जाना भी होता था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते थे। आमतौर पर बाइक वगैरह तो इन्हें चलानी आती थी। 18-19 साल के करीब इनकी उम्र थी। अब दूसरे शहर में जो इनके गांव से काफी ज्यादा दूर था, वहां पर इनके एक रिलेटिव की शादी थी। माता पिता की व्यस्तता कुछ ऐसी थी कि वो इस शादी को अटेंड नहीं कर सकते थे, तो अब थी बारी इनकी। अब इनका जो है वो प्रोग्राम सारा सेट हुआ कि ये अपने जो नजदीकी शहर है वहां से ट्रेन पकड़ेंगे, और ट्रेन पकड़ के फिर दूसरे शहर जाएंगे जो अमूमन कुछ उस शहर से जहां से इन्होंने ट्रेन पकड़नी थी वहां से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। मान के चले तो कुछ 2-3 घंटे का तो कम से कम सफर था ही ट्रेन पर। लेकिन स्टेशन तक जो पहुंचना था वो इन्हें पहुंचना था बाइक के थ्रू, और जो बाइक थी वो अपने गांव से लेकर जानी थी। बाइक चलानी इन्हें काफी अच्छी तरीके से आती थी, तो ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी कि कोई गांव से शहर तक छोड़ने जाएगा। और वहां पर भी बाइक लगाने की कोई इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनके दोस्त का जो घर है वो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था। तो दोस्त के थ्रू उन्होंने अपनी टिकट वगैरह बुक करा ली, क्योंकि अभी ये जो समय था कोई इतना ज्यादा इंटरनेट का नहीं आया था। जो बात है 2003 या 4 के आसपास की बात है। मोबाइल उनके पास था तब, इंटरनेट वगैरह मोबाइल पर नहीं होता था। अब ये जाने की तैयारी करते हैं, और इनके मन में था कि भाई शादी जो है वो मैं परफ्यूम लगा कर जाऊंगा, बिना परफ्यूम की कैसे शादी लगाऊं। लेकिन इनकी बेवकूफ़ी थी कि भाई जो परफ्यूम की बोतल होती है वो अपने बैग वगैरह में भी तो रख सकते हैं, जरूरी थोड़ा कि घर से लगा कर ही जाना है। और इनके जो पिता ने वो खास तौर पर इनको कहा था कि बेटा जो जाएगा तो ये बात का ध्यान रखना कि जो परफ्यूम है वो मत लगाना, क्योंकि गांव से शहर का रास्ता है और सुनसान रास्ता है। तो आज सच ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो इन चीजों को लेकर अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उनको जो अपने पिताजी की बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। नई नई अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कॉलेज में जाने लायक हो चुके थे, और दिमाग में बस यही चीजें घूमती थी कि भाई ये सब कुछ अंधविश्वास होता है, और हमारे जो पेरेंट्स भी हैं वो भी ये दकियानुसी चीजें जो है वो सोचते रहते हैं। खैर, अब पिताजी की बात तो माननी थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ माननी थी पिताजी के सामने। गांव के लोग जो हैं वो अराउंड 7-8 बजे जो है वो अपने काम समाप्त करके सोने की तैयारी करते हैं, और जो इनकी ट्रेन थी वो काफी लेट थी, अमूमन 12 बजे के आसपास की ट्रेन थी। तो इन्होंने फिर अपना जो कैलकुलेशन लगाई कि भाई मैं ऐसा करूंगा, घर से 10 बजे के आसपास निकलूंगा, और 25 किलोमीटर के आसपास का रास्ता होगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, और 1 घंटा भी ट्रेन की वेट करेंगे। अब सारी कैलकुलेशन लगा के ये रात को वही 9:30-10 बजे के आसपास जाने की तैयारी करते हैं, और पिताजी जो है वो इनके सो चुके होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी इनका परफ्यूम लगाने का। इतना ही शौक था तो शादी पर भी लगाया जा सकता था, और शादी भी कौन सा, इनके स्टेशन पर उतरते ही इनको सीधा शादी में जाना था। पहले उस घर में जाना था और अगले दिन रात को शादी थी। खैर, पता नहीं मन में क्या विचार आया होगा, या फिर शायद इनका परमात्मा का इनको सद्बुद्धि देने का समय होगा, इसलिए अब ये रुक करते हैं शहर की तरफ, बाइक पर बैठते हैं और उससे पहले लगा लेते हैं परफ्यूम।
परफ्यूम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज, फुल अल्कोहलिक परफ्यूम, और चल पड़ते हैं अपने गंतव्य की ओर, जो कि पहले स्टेशन की तरफ था। अब रास्ते में जाते हैं और रास्ता वो इलाका जो काफ़ी सुनसान इलाका था गाँव से शहर की ओर, अचानक इनकी जो बाइक है वो खराब हो जाती है। अब इनके मन में विचार आता है कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो बाइक को सर्विस कराए भी कुछ ही दिन हुए हैं और खराब होने वाली जैसी कोई चीज़ है नहीं इसमें। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? तो ये अपनी बाइक का स्टैंड लगाते हैं और जितनी इनकी नॉलेज थी बाइक को लेकर कि क्या-क्या चीज़ खराब हो सकती है जिससे बाइक जो है वो चलनी बंद हो जाए, वो सारी जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नज़र आ नहीं रही थी। लेकिन जो नज़र आया वो कुछ अजीब ही था। अब ये बाइक अपनी सही कर रहे हैं और अचानक जब बिल्कुल हल्का सा ऊपर देखते हैं सीट की तरफ, तो सड़क के दूसरे हिस्से कोई इनको औरत चलती दिखाई दे रही होती है, जो कि बकौल इनके बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में थी। अब ये सोचते हैं कि 10 बजे के आसपास का टाइम है और इस टाइम पे जो ये औरत है ये यहाँ पर क्या कर रही है? भूतों और चुड़ैलों में तो इनका विश्वास तो कुछ था नहीं। शुरू में कुछ ऐसा ख्याल भी इनके मन में आया नहीं, लेकिन ये ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि कोई लुटेरा गैंग हो और लड़की की आड़ में ये हमें लूटना चाहता हो, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर ही करना बेहतर समझा, ना ही उस औरत को आवाज़ लगाई। हालाँकि ये काम इन्होंने अच्छा किया कि उसको आवाज़ नहीं लगाई। अब फिर ये अपने बाइक का जो है वो चेक कर रहे हैं कि जो स्टार्टर होता है या फिर जो चोक होता है या फिर जो प्लग होता है उसमें गंदगी वगैरह तो नहीं आ गई, साइलेंसर वगैरह में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई। 1 मिनट बाद देखते हैं कि ये औरत कहाँ तक गई होगी। जब उसको फिर से सिर उठाकर देखते हैं तो वो अब औरत थी नहीं वहाँ पे। यहाँ पर ही इनके लिए रेड फ्लैग था। वैसे तो चाहिए था कि इनको घर पे चले जाना, क्योंकि यूजुअल थिंग तो ऐसी थी नहीं कि एक तो ऊपर से रात इतनी और दूसरा उस रात में सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, और वो ना इनको देख रही है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो मदद तो माँग ही लेता। खैर अभी अपना काम कर रहे हैं और इनको अपने आस-पास कुछ अब हलचल होनी दिखाई दे देती है, या फिर कह सकते हैं सुनाई दे देती है। क्योंकि जो इनके कानों के आस-पास है वो घुंघरूओं की जो आवाज़ आ रही थी, या कह सकते हैं कि पायल की आवाज़ आ रही थी। आस-पास जो तूड़ी वगैरह पड़ी थी, खेत थे, उस पर ऐसे लग रहा था कि कोई आस-पास चल रहा है। काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे और जल्दी-जल्दी में ये अपनी बाइक का देख रहे थे, और एक किक लगाते हैं तो लकीली जो बाइक है वो चल पड़ती। चैन की सांस लेते हैं ये कि भाई शुक्र है बाइक चली, और यहाँ पर जो माहौल है वो भी बड़ा अजीब-सा हो रहा है, पता नहीं क्या हिसाब-किताब है। जैसे-तैसे करके ये पहुँचते हैं अपने फ्रेंड के घर और वहाँ पर अपनी बाइक लगाते हैं और अब ये सीधा स्टेशन की ओर रुख करते हैं। स्टेशन में जाके देखते हैं कि स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इतना भी बड़ा शहर नहीं था कि वहाँ पर आम तौर पर जो है वो हलचल हो, और साथ के साथ ही इन्हें पता लगता है कि जो ट्रेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट थी। अब ये अपने स्केड्यूल के हिसाब से ऑलरेडी 1 घंटा पहले पहुँचे थे और 15 मिनट कुछ इन्हें ज़्यादा देरी हो गई थी बाइक खराब होने की वजह से, तो पौना घंटा ये जल्दी से स्टेशन पर बैठे थे, और स्टेशन पर इन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और सर्दियाँ होने की वजह से हल्की-हल्की धुंध भी थी। माहौल जो है वो पहले से ही स्टेशन का काफ़ी ज़्यादा इन्हें खतरनाक लग रहा था, और इसके साथ ही जब ये पटरी की दूसरी तरफ देखते हैं तो फिर इन्हें वो औरत दिखाई देती है जो पहले इनको दिखाई दे रही थी उस सुनसान रास्ते पे। ये हैरान होते हैं एकदम से कि ये कैसे हो सकता है कि जो 15 किलोमीटर के आसपास मुझे औरत दिखाई दे रही है, वो ही यहीं पे दिखाई दे रही है। फिर ये सोचते हैं कि शायद ये इनका वहम होगा, और हो सकता है कि ये कोई और औरत हो। लेकिन वहम था नहीं इनका, क्योंकि कुछ ही देर बाद इन्हें फिर वही पायलों की आवाज़ सुनाई देने लग पड़ती है जो वहाँ पर सुनाई दे रही है। एक तो ये स्टेशन पर पहले पहुँचे थे और ऊपर से ट्रेन भी लेट। अब ये जो 1 डेढ़ घंटा था इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कोई साथ हो तो इंसान बातें कर लेता है, और तब फ़ोन कॉल्स भी इतनी सस्ती थी नहीं कि ये किसी को फ़ोन लगाकर फ्री में बातें कर लेते। जैसे-तैसे करके समय बीतता है और ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन जब चलती है तो जिस बोगी में ये बैठते हैं वहाँ देखते हैं कि सारी की सारी बोगी ही खाली है। जिस स्टेशन पे ये बैठे थे वो तो खाली था, लेकिन इन्होंने ये इस चीज़ का बारे में सोचा नहीं था कि जो बोगी पर बैठेंगे वो भी सारी खाली होगी। अब था दिमाग में कि पिछली जो जगह से स्टेशन से ट्रेन आ रही है
वहाँ पर तो अमूमन लोग होते ही होंगे, लेकिन खास तौर पे जिस बोगी में ये चढ़े हैं वो बोगी ही खाली है सारी। अब ये बैठ जाते हैं अपनी सीट पे। ट्रेन जो है वो चलने लगती है और अचानक से जब ये सर उठा के देखते हैं तो इनके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। काफी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, कपड़े उसने सफेद ही डाले थे, जो कि इन्होंने 2 बार देख लिए थे। लेकिन इनको इस चीज का इतना आभास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो वो लड़की या औरत पहले चल रही है उसकी जो फिजिक और इसकी फिजिक में काफी अंतर है। ये काफी पतली सी है और वो जो थी उसकी वो काफी फैटी सी लग रही थी। तो इन्होंने इस चीज को गौर करके इस चीज के बारे में सोचा नहीं कि ये हो सकता है कि वही हो। अब ये थे तो काफी ज्यादा बातूनी और बातें बूतें करने के इनको काफी शौक था, और साथ के साथ ही कोई सुंदर सी लड़की और सारी बोगी खाली हो तो इन्होंने जरूरी समझा कि मैं भी कोई जो है वो बात छेड़ दूं। अब ये अपनी तरफ से बात छेड़ते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। जो ये लड़की है वो पहली ही बार में जवाब दे देती है और वो स्टेशन का नाम लेती है, जिस स्टेशन पर वो जाने के बारे में कहती है, और ये कहती है कि हाँ, जिस स्टेशन पर मैंने उतरना है उस स्टेशन से थोड़ी ही आगे है। तो ये जो लड़की है उस स्टेशन का नाम ले लेती है कि आप इस स्टेशन पर उतर रहे हैं ना। तो ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता। तो वो लड़की कहती है, आप ही ने तो कहा कि जिस स्टेशन पर मैंने उतरना है उससे थोड़ी सी आगे। तो फिर ये सवाल पूछते हैं कि मैंने स्टेशन का नाम तो नहीं लिया। तो वो कह रही है कि उसका अगला स्टेशन ही तो है जहां पर मैंने उतरना है। तो हो सकता है कि वही हो, और जो मेरा तुक्का था वो लग गया। अब दोनों इस बात को सुनकर हंसने लग पड़ते हैं। सफर जो है वो चलता जा रहा था, और जैसे ही ट्रेन चलती है तो वैसे ही जो स्टेशन की रोशनी थी ट्रेन में वो आना बंद हो जाती है, और अब जो अंधेरा था वो बोगी में फैल चुका था। आमतौर पर जो बोगी में लाइट्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बोगी में लाइट नहीं थी, या कह सकते हैं कि इनकी किस्मत ही खराब ही थी। अब जैसे जैसे वो जो ट्रेन आगे चल रही थी, अब वैसे वैसे ही जो उस लड़की की बातें हैं वो काफी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। कैसे? आमतौर पर जो इन्होंने तो अपना सारा परिवार के बारे में बता दिया कि मेरे परिवार में ये है, ये है, ये है, और जब लड़की से बात की तो लड़की कहती है कि मैं इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझती। इनको ये बात काफी हार्श लगी कि मैंने तो भाई सब कुछ बता दिया, और मेरे साथ तो नॉर्मल बातें कर रही हैं, और अगर मैंने बता दिया तो ये भी बता सकती है। ये बातें जो मन में सोच ही रहे थे, तो ये इनको घूर के काफी अजीब से तरीके से कहती है कि मैं कह तो रही हूँ कि मैं नहीं बता सकती। अब ये फिर से हैरान हो जाते हैं कि अरे मैं तो मन में ही सोच रहा था, इसको कैसे पता लग गया। और वो फिर कहती है कि पता लग जाता है। अब ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं लग रहा था कि जो मैं मन में बातें सोच रहा हूँ वो इसको कैसे पता लगी जा रही है। 1-2 मिनट का साइलेंस होता है और वो लड़की कहती है कि आपकी जो बाइक है, आपकी किस्मत थी कि वो जल्दी ठीक हो गई। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो इनकी कोई हैरानी की सीमा नहीं रहती, और जो डर है उससे इनकी हड्डियां कंपने लगती है, क्योंकि बाइक जो है इनकी खराब हुई थी वो तो इनके सिवा या इनके दोस्त के सिवा किसी को पता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो लड़की है इसको पता हो कि बाइक खराब हुई थी। और ये उसी समय ये सवाल पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि मेरी बाइक खराब हुई थी। तो वो लड़की कहती है कि मुझे कैसे पता नहीं होगा, जब तुम्हारी बाइक खराब हुई थी मैं तब वहीं पे तो थी। अब जो इनको पहले शक था कि ये कहीं वही तो नहीं है, अब इनका जो शक है वो विश्वास में बदलना शुरू हो जाता है कि हाँ ये वही थी। लेकिन कैसे कैसे वो इतना ट्रेवल करके आ गई, और कैसे ये इस तरीके से बातें कर रही है। ये डरते डरते पूछते हैं कि आप कैसे हो सकती है वहां पे। तो ये कहती हैं कि आपके पिताजी ने जो कहा था वो सही ही तो कहा था, आपने इस बात को माना क्यों नहीं। अब बाइक वाला तो जो है वो तुक्का किसी भी तरीके से मान सकते हैं कि हो सकता है कि मैंने बातों बातों में बड़बड़ा दिया हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इनके पिताजी ने कोई इनको हिदायत दी थी और इसको कैसे पता लग गया। वो हंस के कहती है कि उन्होंने तो कहा था ना, आपने नहीं मानी इसलिए तो मैं वहां पे आई, क्योंकि आपकी जो गंध है वो मुझे दूर से ही उस गंध का पता लग गया था, और मैं तो बस भटक रही थी, और बस जैसे ही मैंने उस गंध को सूंघा और आपकी तरफ चली आई। अब
ये इस हाल में थे नहीं कि ये इस चीज को मजाक कह सकें, क्योंकि मजाक वाली ये बात थी नहीं। जैसे ही ये बात करती हैं तो इनके होश जो है वो फाप्ता हो जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं अब आगे क्या कहूँ या फिर मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन कैसे रुकेगी, और जो ये बातें कर रही है ये इंसानों वाली बातें तो है नहीं, और ये कोई जानी जान तो है नहीं जो ये सारी बातें बता देंगी। और शायद मैं जिन चीज़ों को मानता नहीं हूँ वो चीज़ें यही है कि ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल है। जैसे ही ये बातें सोच रही होते हैं तो वो लड़की फिर से कहती है कि जो सोच रहे हो वो सही भी तो हो सकता है, और हंसने लग पड़ती है। अब जो अगला स्टेशन है वो आने लगता है, जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो धीरे धीरे रुकने लगती है। जैसे ही ट्रेन रुकने लगती है, स्लो होती है, तो इनको होता है कि ये मेरे पास एक मौका है और मैं यहाँ से उठ के आगे की तरफ चलूं। ट्रेन जैसे स्लो होना शुरू होती है और कुछ जो लाइट्स हैं वो जब पड़ती हैं तो इनकी जो निगाह है वो दो जगह पे जाती है। एक तो पहले नीचे की तरफ जाती है, जो पैर थे वहां पर पैर तो थे नहीं, सिर्फ जो है वो कह सकते हैं कि घुटनों तक ही नजर आ रहा था, उसके नीचे बिल्कुल गायब था। और दूसरी चीज, जब इनकी शक्ल पर एक दो फ्लैश पड़ते हैं लाइट के, और वो शक्ल जो पहले काफी खूबसूरत दिख रही थी अब वो इतनी बदसूरत थी कि इनसे देखा नहीं जा रहा था, और कह सकते हैं कि इनकी चीख निकल गई। अभी उठते हैं और जैसे ही आगे शुरू करते हैं जाना, और वो जो लड़की है या फिर कहें कि चुड़ैल है, वो दूसरी तरफ अपना हाथ जो है आगे रख देती है, यानी कि ब्लॉक कर देती है। अब एक और अजीब बात कि वो विंडो साइड पर बैठी हुई थी, यानी कि विंडो साइड से लेकर दूसरे जो 2 सीट होती है वहां तक उसका हाथ पहुंच गया। अब ये दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जो 2 दरवाजे होते हैं ना, दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ट्रेन धीरे धीरे जो है वो स्लो हो रही थी। जैसे ही ये दूसरी तरफ जाना शुरू करते हैं और इन्हें लगता है कि कोई पता नहीं इनको पीछे से खींच रहा है, एक एक जो कदम है इनके लिए बढ़ाना इतना मुश्किल हो रहा था कि पूछिए ही मत। ऐसे लग रहा था कि कंधे पर इनके काफी ज्यादा भार है और पीछे से हंसने की, चीखें मारने की आवाज आ रही थी, और वो कह रही थी कि आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, रह रह के ये अपने पिता की बात को याद कर रहे थे कि मैंने क्यों नहीं उनकी बात मानी। अब सब कुछ हो रहा था और ट्रेन जो है वो रुकती है, और इनके पास शायद यही मौका था, क्योंकि अगर ट्रेन जो है वो चल पड़ती तो इनके पास जो है वो दोबारा मौका नहीं आना था, और इनका जो शिकार है वो तो 110% होना ही होना था। अब ये मन में बजरंगबली का नाम लेना शुरू करते हैं और वो बस कहते हैं कि परमात्मा मुझे बचा लो आज, हे हनुमान जी मुझे आज बचा लो। जैसे तैसे करके, सिर्फ कह सकते हैं कि कुछ सेकंड्स का फर्क ही होता है, क्योंकि छोटे स्टेशन पर जो ट्रेन होती है वो सिर्फ 2 मिनट ही तो रुकती है, और रात का समय होने की वजह से वहां पर कोई था भी नहीं। और जैसे ही ये हनुमान जी का नाम जपना शुरू करते हैं तो वो जो भार था वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाता है, और ये दरवाजे से अचानक से झटके के साथ गिरते हैं। अब जो ट्रेन है वो चल पड़ती है तब तक, और देखते हैं कि वो जो औरत है या फिर लड़की है वो इनको खिड़की से देखकर काफी ज्यादा अजीब हंसी हंस रही है, और जैसा कि मैंने कहा कि उसकी शक्ल तो देखने लायक थी नहीं। ये देखते हैं कि ये ट्रेन से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर निकल जाती है, कोई भी रुकावट नहीं होती है, और अब ये स्टेशन पर खड़ी थी। ये भी जो है अब स्टेशन पर उतर चुके थे और ये भागते हैं एग्जिट की ओर। एग्जिट की ओर भागते हैं, और कुदरत का करिश्मा देखिए कि आगे देखते हैं एक छोटा सा मंदिर बना होता है। ये जल्दी से भाग के उस मंदिर के परिसर में आ जाते हैं, यानी कि जो सीढ़ियां होती हैं वहां तक पहुंचते हैं और आगे जाके लेट जाते हैं वहां पर। जो चुड़ैल है वो अब इनको देखे जा रही थी, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रही थी। अब वो क्या कर रही थी कि ये बस वहां पर दुबक कर बैठे हुए हैं, और वो उस मंदिर के आसपास जो है वो घूमे जा रही थी, जैसे कि वो कोई मौका ढूंढ रही थी कि एक बार तू इस सीढ़ियों से नीचे तो उतर, एक बार तो परिसर से बाहर तो आ, तेरा जो काम है वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो हनुमान जी का जाप किए जा रहे थे, भोले बाबा का जाप किए जा रहे थे, और साथ के साथ ही ये इस चीज का ध्यान रख रहे थे कि गलती से भी ये जो है वो उस परिसर के बाहर ना जाए।
अब इसके आगे क्या होता है उससे पहले आप अपना फर्ज जो है वो पूरा करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है वो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको चैनल पसंद आया है, न्यू व्यूअर्स हैं तो। साथ के साथ ही वीडियो जो है ये जल्दी यहाँ पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद की जो स्टोरी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, दिल दहलाने वाली है। इसलिए इस स्टोरी के बाद जो अगली स्टोरी होगी वो भी आप जरूर सुनिएगा। अब समय जो है वो धीरे धीरे 4 बजे के आसपास का हो रहा था और 4:15 साढ़े 4 के आसपास देखते हैं कि एक पंडित जी जो हैं वो मंदिर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। शायद ये इनकी सेवा थी उस मंदिर में। अब जैसे ही जो चुड़ैल इनकी तरफ देख के बड़े हंस के इधर उधर घूम रही थी, उसका जो शक्ल है वो बदलने लग पड़ी, जैसे वो बड़े गुस्से में थी, क्योंकि उसको पता था कि जो शिकार है वो हाथ से छूट रहा है। पंडित जी जैसे ही इनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा क्या बात है। अब ये सारी जो है अपनी कहानी उनको बताते हैं और वो कहते हैं कि वो देखो वो सामने घूम रही है, लेकिन पंडित जी को वो नजर नहीं आती, क्योंकि पीछे तो वो इनके लगी थी, शिकार तो जो था इनका ही होना था। पंडित जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, वो गंगा जल मंदिर से निकालते हैं और इन पर छिड़कते हैं और वो कहते हैं कि तुम जा सकते हो। लेकिन ये इतना डर गए थे, ये कहते हैं पंडित जी जब तक दिन नहीं चढ़ेगा मैं तब तक यहाँ से हिलूंगा नहीं, आपसे विनती है कि मुझे मत निकालिए। तो पंडित जी कहते हैं कि मंदिर से भी भला कोई किसी को निकालता है बेटा। वो उनको मंदिर में ले जाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि अब वो कुछ कर नहीं पाएगी, एक मौले भी बांधते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ठीक है एहतियातन तौर पे तुम इस मंदिर में रहो। अब जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, वो इनकी आंखों के सामने गायब हो जाती है काफी गुस्से में। सुबह दिन निकलता है और जो ये सारा किस्सा है वो उस स्टेशन के आसपास दुकानों पे और आते जाते राहगीरों पे या फिर मंदिर में आने वाले लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। बुखार जो है इन्हें काफी ज्यादा हो जाता है और घर पर इन्हें फोन किया जाता है। इनके जो पिताजी हैं वो पहुंचते हैं आनन फानन में, गुस्से भी होते हैं लेकिन इनको खुशी भी होती है कि कम से कम जान तो बच गई। और आगे से इनको चेतावनी भी दी जाती है कि जो बड़े कहते हैं आप उनको जरूरी नहीं मानिए, लेकिन कम से कम इस चीज का ध्यान रखिए कि जिससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो अगर काम नहीं भी करेंगे तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। एक परफ्यूम की तो बात थी जो शादी में भी लगाया जा सकता था। खैर हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है और कई बार जो मर्जी है वो इतनी बड़ी सिरदर्दी बन जाती है, या फिर कह सकते हैं कि जान पर भी बनाती है। ये किस्सा इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है। सो आगे से जब भी आप अल्कोहलिक जो परफ्यूम है उसको बड़े ध्यान से लगाइए कि जहां पर भी आप जा रहे हैं वो एटलीस्ट सुनसान इलाका ना हो। अब जो अगला किस्सा है वो बड़ा अजीब सा किस्सा है और आमतौर पे क्या होता है कि कई बार हम किसी से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी की कोई कैपेबिलिटी हो, एग्जाम्पल के तौर पर कोई फिजिकली ज़्यादा फिट हो, किसी का जिम में पुशअप्स वगैरह ज़्यादा लगाता हो, कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करता हो जो हम सोचते हैं कि एटलीस्ट हम तो नहीं कर सकते, या फिर किसी एक ऐसे इंसान के लिए भी करनी मुश्किल है जो उस चीज़ या उस फील्ड का माहिर हो। आज के इस किस्से में जो ये सारी चीज़ें हैं वो होती हैं और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कुछ ऐसे जो शख्सियतें हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं वो इंसान भी हैं या कुछ और हैं। मेरा और से मुराद एलियन से नहीं, मेरा और से मुराद है कि वो कहीं छलावा तो नहीं जो कई समय से हमारे समाज में रह के हमको छली तो रहा है। अब जो ये किस्सा है वो किस्सा ऐसा है कि एक लड़का जो अपने नए घर में जाता है और वो जो घर होता है वो शहर से काफी दूर होता है और उस शहर से कुछ ही दूरी पर जो है वो जंगल होता है। और उस लड़के के जो उस एरिया में जाने का कारण थे उसके जो एक अंकल का एक घर था जो उन्होंने काफी समय पहले वहां पर लिया था और अब उस घर के कुछ पास में ही एक अच्छी सी जमीन थी जो उन अंकल ने अपने इस लड़के के फादर को, जो उनके फ्रेंड थे, सस्ते दामों में दिला दी थी। तो अब वो उनके नेबर बन रहे थे। जब ये लड़के का घर बन जाता है और इस लड़के को जो है वो काफी ज्यादा शौक था रनिंग वगैरह का, जॉगिंग वगैरह का, जिम जाने का, और ये देखता है कि उस घर के बैक यार्ड में कुछ ही दूरी एक गार्डन है जो ठीक ठाक हालत में है और ये वहां पर जो है अपनी जॉगिंग वगैरह करना शुरू कर देता है। लेकिन इनके अंकल जो हैं एक दिन इनको देखते हैं और इनके साथ जो है एक लड़की होती है। लड़की इनके साथ जॉगिंग कर रही होती है। इनके अंकल जब दोनों को देखते हैं और इनके अंकल जब उस लड़के को आवाज लगाते हैं
लड़का इनकी तरफ देख के चलना शुरू करता है और इनके जो अंकल की नज़र जब उस लड़की पर जाती है तो वो सहम जाते हैं, क्योंकि वो लड़की इनकी तरफ देख के बड़े अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही होती है। अब ये सोचते हैं कि लड़का यानी सोचते हैं कि मेरा अंकल जो है इसको देख के डर क्यों गया, और ये शायद इन्हें पहले से जानता है क्या। जानना अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस इनके जो हलक से वो है वो जान निकले जा रही है। ऐसा भी क्या हो गया इस लड़की को देख के। और वो लड़की जो है वो बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट इनको देख के दे रही थी, जैसे कि वो काफी साल पहले से इनको जानती है और जो कुछ साल पहले वो कर नहीं पाई वो अब करने की कगार पर है। अब जब लड़का उनकी तरफ पहुंचता है तो अंकल उसको एक बार देखते हैं डर की निगाह से और घूम जाते हैं और चलना शुरू करते हैं। और ये लड़का भी पूछता है कि अंकल आप उस लड़की को जानते हो। अंकल कुछ नहीं बोलते और फिर इनका जो दोबारा से क्वेश्चन होता है कि अंकल बताओ तो सही, आप डरे डरे लग रहे हो। और क्वेश्चंस की जो है वो बुशार जो है वो अंकल पर आनी शुरू हो जाती है कि कौन है लड़की, आप उनको जानते हो, और जानते हो तो कैसे। ऐसे ऐसे 5-6-7 क्वेश्चन डलते हैं और अंकल जो है इनकी जो बाजू पकड़ के चल रहे थे वो इनकी बाजू को दबाते हैं और वो कहते हैं कि घर चलो फिर देखते हैं। खैर समय की नजाकत देखते हुए जो लड़का है वो भी इस बात को समझता है और सोचता है कि ठीक है घर पे जाके बात करेंगे। अब जो लड़का है वो घर पे जाता है और पूछना लगता है कि अंकल आप मुझे बताओ कि क्या चक्कर है, माजरा क्या है, आप उस लड़की को जानते हो। तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। वो कहता है कि मैं समझा नहीं, मतलब आप मुझे बताओ। तो वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था, यानी कहने का मतलब है कि 25 साल पहले के आसपास की बात है, ये मेरे साथ भी जॉगिंग किया करता था। अब लड़के को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि किया करता था या थी। तो अंकल कहते हैं कि था। फिर ये हंसने लग पड़ते हैं कि अंकल आप मजाक मत करो, दो बातें जो है वो मुझे आपकी काफी अजीब लग रही है। एक तो आप बात कर रहे हैं कि 25 साल पहले, और ये लड़की तो बड़ी मुश्किल से 17-18 साल की लग रही है, तब तो ये पैदा हुई भी नहीं होगी, मतलब 7-8 साल बाद पैदा हुई होगी जब से आप जॉगिंग की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आप ये क्या कह रहे हैं कि किया करता था। हालांकि पहले ही बात में जो है वो ये खत्म हो जाता है कि जो जितनी उम्र की आप बात कर रहे हैं उतनी उम्र की तो लड़की नहीं जितनी पुरानी आप बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी जो उम्र है वो हमारे इंसानों की उम्र जैसी नहीं होती, ये हजारों सालों के होते हैं। अब लड़के को फिर से अजीब बात लगती है कि अंकल आप बात क्या कर रहे हैं, सीधी सीधी बात करिए, और ये क्या इंसानों की, इंसान ही तो है। वो कहते हैं कि नहीं वो इंसान नहीं है, अगर इंसान होती तो मैं इतना क्यों डरता। तो फिर लड़का कहता है कि अंकल आप मुझे ना अब जो है वो भूल भुलैया में मत फंसाइए बातों की, मुझे जो बात करनी है सामने मेरे बात कीजिए। तो फिर अंकल कहते हैं कि बेटा बात मैं तब करूंगा अगर मेरी बातों पर विश्वास करोगे। तो लड़का कहता है कि अंकल अगर विश्वास करने वाली बात होगी तो मैं जरूर करूंगा। खैर अब लड़का जो है बात सुनना शुरू करता है, किस्सा सुनना शुरू करता है, और ये अपना किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि बात ये तब की है जब मैं इस जगह पर आया। आज तो इस जगह पर 20-25 घर हैं, एक कॉलोनी बन चुकी है, लेकिन जब मैं आया था तो सिर्फ 2-4 घर ही। पता नहीं मेरे पिताजी ने शहर से इतनी दूर घर क्यों लिया, लेकिन जो भी है, मैं जब हम इस घर पर आए और जैसा कि मैंने कहा कि इस इलाके में 3-4 घर थे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 घर थे, और दूसरी तरफ जो ये आपको गार्डन नजर आ रहा है इससे कुछ आगे आबादी पर जो है वो 4-5 और घर थे, और उससे साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे एक घना जंगल था। तो हो सकता है कि मेरे पिताजी को वातावरण पसंद आया हो, समथिंग जमीन भी सस्ती हो, आज भी तो है सस्ती। अब कहते हैं जब मैं इस घर में आया तो मुझे भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा शौक था। अब जिम वगैरह तो तब अवेलेबिलिटी थी नहीं, आज तो थोड़ी दूरी पर जिम है, और मुझे जिम का इतना शौक था। अब मैं जिम करने वाला बंदा कैसे बैठ सकता था। तो मैंने देखा कि जो ये गार्डन तुम्हें आज ठीक ठाक नजर आ रहा है, जब मैं गया तो वहां पर काफी ज्यादा उजाड़ थी। अब मैंने डिसाइड किया और मैंने जो ये गार्डन है इसको साफ करना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ कर दिया। और देखते ही देखते जो ये 2-3 घर के लोग हैं, या फिर दूसरी तरफ 5-7 जो मैंने घरों की बात की है, इन्होंने देखा कि गार्डन वगैरह साफ हो गया। अब ये भी जो है वो जॉगिंग करने आने लग पड़े।
लेकिन मेरी जो जॉगिंग होती है या कह सकते हैं कि मेरी जो एक्सरसाइज होती थी वो काफ़ी हार्ड होती थी। तो ये क्या करते थे कि जैसे ये 4 बजे कोई आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, शाम होने से पहले-पहले सारे चले जाते थे। लेकिन मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क करता था, मैं रनिंग काफ़ी ज़्यादा करता था, तो मैं सबसे बाद में या कह सकते हैं कि सबसे पहले भी मैं ही आता था और सबसे बाद में भी इस गार्डन में मैं ही निकलता था। और इस चीज़ पर मुझे खुशी भी थी कि मेरी वजह से जो लोग हैं आस-पास के वो इस गार्डन में आने लग पड़े। अब मुझे आए कुछ ही दिन हुए थे, तो एक बार जो है मैं एक लड़के को देखता हूँ जो मेरे से पहले आया हुआ था और जो उसकी फिज़ीक थी वो काफ़ी फिट था। मेरी हाइट जो है वो तुम्हें पता ही है कि 6 फुट 2 इंच की है और वो 6 फुट 4 इंच के आसपास का था, मेरे से थोड़ा-सा ऊँचा। और जो बॉडी है उसकी काफ़ी ज़्यादा फिट थी। मेरे आने से पहले वो जो है वो जॉगिंग कर रहा था और मैंने उसके साथ ही जॉगिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे एक-दूसरे को देख के हम अभिनंदन करते हैं एक-दूसरे का, वैसे ही हमने किया और कुछ देर तक हम जॉगिंग करते रहे। और ये कहते हैं कि आपको मैंने पहले देखा नहीं। तो वो लड़का कहता है कि मैं आज ही तो आया हूँ। तो ये कहते हैं कि आपका फिर घर दूसरी तरफ है? तो ये लड़का जंगल की तरफ इशारा करके कहता है कि इस तरफ है। अब ये थोड़े से हैरान होते हैं कि ये जंगल की तरफ इशारा क्यों कर रहा है, या फिर ये सोचते हैं कि गलत इशारा कर दिया होगा, उस घर की तरफ ही होगा। खैर इन्होंने इतना पूछने की कोशिश नहीं की और पहले दिन जो बात हुई वो इन्हें काफ़ी अच्छा लगा और ये अपने घर की तरफ चले आए। अब ये इस चीज़ को लेकर खुश भी थे कि ठीक है यार, कोई अपनी उम्र के आसपास का लड़का तो मिला, अब अच्छे तरीके से जो है वो किया करेंगे जॉगिंग वगैरह या जो भी एक्सरसाइज है। अगले दिन जब ये जाते हैं तो इनको लड़का फिर वो नज़र आता है, जॉगिंग कर रहा होता है और ये भी जॉगिंग करते हैं। अब ये कम से कम 1 घंटा जॉगिंग करते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात थी कि कल भी इन्होंने कुछ नोटिस किया था, आज भी ये नोटिस करते हैं कि 1 घंटा जॉगिंग करने के बाद जो दिन थे वो इतने भी ठंडे नहीं थे, और जितने मर्जी ठंडे दिन हो, 1 घंटा जॉगिंग करने के बाद पसीना तो आ ही जाता है। इनको जो है वो पसीना ही पसीना आया हुआ था, लेकिन वो लड़के को पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। अब जब ये देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते और अजीब सा इनको लगता रहता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि इनको पसीना नहीं आया। प्यास से इनका काफी ज्यादा बुरा हाल था, ये पानी पीने लगते हैं और ये इनको भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो लड़का इनको मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं जरूरत, मैं नहीं पीऊंगा। खैर अब इन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि भाई एक तो 1 घंटा जॉगिंग की और मैंने इतनी देर तक मतलब प्यास तो लग जाती है मुझे, मेरा तो भाई बुरा हाल था, और इसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी, और दूसरी बात जो है वो एक बूंद तक पसीने की भी नहीं निकली। अब ऐसे ही चलता जा रहा था, ऐसे ही चलता जा रहा था। एक दिन ये जॉगिंग काफी ज्यादा कर रहे थे और एक अंकल थे जो इनको थोड़ा बहुत जानते थे, और वो इनको चलते चलते इनसे हाथ हिलाते हैं और इनको अभिनंदन करते हैं। जब दोबारा चक्कर लगाते हैं तो इनको नॉर्मल भागते भागते कहते हैं कि और बेटा क्या हाल है तुम्हारा। अब 1-2 चक्करों में, 3-4 चक्करों में बातें होती रहती हैं, और ये इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अजीब महसूस करते हैं कि भाई मेरे साथ जो भाग रहा है ये दूसरी कॉलोनी के ही हैं, और मुझे मेरे साथ जो जान पहचान होगी है, लेकिन इसके साथ क्यों नहीं, और इसको देख तक भी नहीं रहे अंकल, ना ही ये लड़का रिएक्ट कर रहा है। अब क्या होता है कि ये जॉगिंग करके फिर से जो है वो फ्री हो जाते हैं, और जब से ये जॉगिंग कर रहे थे तब से ये नोट कर रहे थे कि उस लड़के के तो कोई पसीना आता ही नहीं है, और साथ के साथ वो पानी भी नहीं बिल्कुल पीता। अब क्या होता है कि शायद इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी। किस्मत इतनी अच्छी थी क्यों, मैं वो कह रहा हूँ कि अगले दिन जो इनको अंकल है वो मिलते हैं रास्ते में, और इनकी जो दुआ सलाम होती है, और ये पूछते हैं कि अंकल, ये पूछ लेते हैं कि अंकल वो जो लड़का है वो आपके यहाँ नहीं रहता। तो ये अंकल कहते हैं कि बेटा कौन सा लड़का। तो वो कहते हैं अंकल जो मेरे साथ जॉगिंग कर रहा होता है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा अकेले जॉगिंग कर रहे होते हो। तो ये फिर पूछते हैं अंकल कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग में सोचते हैं कि बढ़िया आ गया है यार, इसको नजर नहीं आ रहा। पर अगर नजर ना आता तो मैं भी नजर नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है कि साथ वाला बंदा नजर नहीं आ रहा। तो अंकल को कहता है अंकल मुझसे भी ऊंचा है, काफी अच्छी फिजिक है, और शायद आपकी कॉलोनी में रहता है। तो वो कहता है कि पहली बात तो बेटा ये है कि तुम अकेले ही भाग रहे होते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ लड़का होता तो मैं उसको भी ग्रीटिंग्स देता, और अकेले आपको देने वाली क्या बात है, और जब भी मैं आपको देखता हूँ आप अकेले भाग रहे होते हो। अब ये सुन के जो है इनका सर चकरा जाता है, क्योंकि इनके लिए तो बड़ी अजीब बात है कि जिस लड़के के साथ मैं भाग रहा हूँ वो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी और को दिखाई देता नहीं है। अब जो इनकी रात है वो
अगले दिन जैसे वो शाम को मिलते हैं तो जॉगिंग वगैरह तो खत्म हो चुकी होती थी। अब अगले दिन जो उनकी रात है वो बड़ी अपसेट होकर गुजरती है कि भाई साहब ये बात क्या है, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे तैसे करके मैं अगले दिन इसे पूछूंगा कि ये है कौन। अगले दिन ये जॉगिंग करते हैं और ये वेट करते रहते हैं कि जॉगिंग हो, और उस अंकल का भी वेट कर रहे होते हैं कि अंकल इसको रिगार्ड करें और ये करें कि अंकल ये देखो लड़का है। लेकिन अंकल आते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आते। लेकिन दूसरा इनके पास था कि भैया मैं पूछूंगा कि तुझे पसीना क्यों नहीं आता। अब ये जो है वो जॉगिंग करते हैं, जब जॉगिंग खत्म होती है तो ये पानी का ऑफर करते हैं। आज वो पानी के लिए हाथ आगे बढ़ा लेता है और उसकी आंखों में अजीब सी तरीके की जो है वो शैतानी इनको नजर आ रही थी। थोड़ा बहुत तो ये भी समझ चुके थे, ऐसा नहीं था कि ये इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। और ये स्ट्रेट फॉरवर्डली उनसे पूछते हैं कि भाई जब से हम जॉगिंग कर रहे हैं तब से तुम्हें पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा, तू मुझे बताएगा कि तू है कौन। अब ये लड़का जो है वो हंसने लग पड़ता है, उसकी हंसी थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। तो वो लड़का कहता है कि तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। अब ये गुस्से से पूछते हैं कि भाई तू अपने बारे में तू ही बताएगा, मैं थोड़ा बताऊंगा। जब ये बोतल की तरफ देखते हैं तो इनके जो हाथ है लड़के के वो बड़े अजीब से हो जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी उंगली हो जाती है। अब इन्हें समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि जो शख्स से मैं बात कर रहा हूँ वो इंसान नहीं, वो छलावा है। अब ये जल्दी से भागने की करते हैं और इन्होंने एक समझदारी का काम ये किया था कि आज ये अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर चल रहे थे। और जो लड़का है वो जब इनके पीछे आने की कोशिश करता है वो आगे चल ही नहीं पाता, और जैसे जैसे भाग रहे थे वो उनकी तरफ गुस्से से देख के काफी ज्यादा ऊंची चीखें मार रहा था, और ये चीखें सारी तरफ घूम रही थी और कह रहा था कि तू दोबारा नहीं बच पाएगा मुझसे, दोबारा तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ऊंची ऊंची वो चीखें मारा था। और जैसे ही ये उस गार्डन के बाहर पहुंचे और पीछे मुड़ के देखा, वो जो लड़का था वो गायब हो चुका था। शायद वो अपने घर यानी जंगलों में ही जा चुका था। उसके बाद तो इन्होंने कभी भी जिंदगी में उस जो गार्डन में जॉगिंग नहीं की, और इस चीज को 25 साल के आसपास बात हो चुकी है। आज वही जो छलावा है वो भेष बदल के इस लड़के के साथ जो है वो जॉगिंग कर रहा था एक लड़की के रूप में। और जो लड़का है उसके पास भी कोई इस चीज का आंसर नहीं था, क्योंकि वो लड़का कहता है कि अंकल मैं आपकी बात का बिल्कुल भी विश्वास ना करता, लेकिन जो बात आपने कही वही बात उस लड़की में भी है। यानी कि जब भी वो जॉगिंग करती है उसको एक भी पसीने की बूंद नहीं आती, और मैंने जितनी बार भी उसको पानी ऑफर किया वो पानी नहीं पीती। तो जो आप कह रहे हैं मैं उस बात पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। और वो कोई जंगल का छलावा था जो अपना शिकार करने इस गार्डन में आता है, और शायद इन्हें तब पता लग गया होगा कि गार्डन इतना उजड़ा हुआ क्यों था। पहले उस अंकल की जो जॉगिंग छूटी और इस किस्से के बाद अब उस लड़के की भी जॉगिंग छूट गई है, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ होता नहीं है। और अगली बार जब आप किसी ऐसे गार्डन किसी ऐसी जगह पर जाएं जिस जगह के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो वहां से आप थोड़ी सी ध्यान से रहिए, क्योंकि क्या पता जो आपको इंसान मिल रहा है वो इंसान नहीं, कोई छलावा है।